विजय कौशिक जी, कहा जाता है कि शक का जो इलाज है वो हकीम लुकमान साहब के पास में नहीं था। क्या कोई बात, किसी तरीके की शक है जो ये पैदा हो गया है गहलोत गुट को कि शायद उनको ना तो उस पद पर रहने दिया जाएगा और इस पद को भी छुड़वा दिया जा रहा है? क्या ये शक घर कर गया है? क्योंकि जो कल हम मीटिंग देख रहे थे धारीवाल साहब के यहां पर, और उसमें जो बात खोलकर सामने आई है वो एक शक बहुत गहरा गया है कि यहां से आप ओहदे से इस्तीफा दिलवा देंगे और दूसरी तरफ वहां पर जो है दूसरी लॉबी जो खड़ी हुई है, जो कि अध्यक्ष बनने की रेस में खड़े हुए हैं, वो लॉबी स्टार्ट हो जाएगी। क्या यही शक की वजह से ये पूरा का पूरा घमासान मचा हुआ है? देखिए शाहबाज भाई, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूंगा जी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। ये जो भारत में सरकार है इस समय जुमलों और झूठ की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार देने के वादे थे और जान क्या क्या वादे किए थे, आप सब सच्चाई जानते हैं। ठीक। बहरहाल अब आपके मुद्दे पर हम आते हैं। तो देखिए कि किसी भी पद से इस्तीफा तब दिया जाता है जब आदमी दूसरे पद पर चुन लिया जाता है। अमूमन यही व्यवस्था रही है जी। अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ेंगे पार्टी का, हमें उम्मीद है देश भर से जैसा उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी में, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित तौर पर जो हमारी पार्टी का संविधान कहता है, जो हमने राजस्थान अधिवेशन में तय किया था राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जी, कि एक व्यक्ति और एक पद की व्यवस्था, उसके चलते उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले अशोक गहलोत जी को कि वो इन सब बातों के लिए राजी हुए कि वो मुख्यमंत्री पद से भी त्याग पत्र देंगे और कांग्रेस में उन्हें जिम्मेवारी मिलती है तो उससे भी निभाएंगे। दूसरी बात धोखे की कि भाई डर है, ये है, वो है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। अशोक गहलोत जी को डर होता तो वो पहले दिन ही मना कर देते कि नहीं जी मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान जैसा उन्हें आदेश करता है उसको वो निभाते हैं। उनको आदेश मिला कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक आपको इस चुनाव में उतरना चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट देर नहीं लगाई और वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए। और जहां तक राजस्थान का मसला है, मैं आपको बता दूं जी कि भाई सचिन पायलट एक अच्छे युवा हैं, साथी हैं, मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, जुझारूपन है, सारी चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी उन्हें एक बार कहा था जी कि पेशेंस, थोड़े पेशेंस की जरूरत है उन्हें भी। कब तक रखना पड़ेगा ये कौशिक साहब? ये पेशेंस ही तो नहीं रखा जा रहा ना, कब तक रखना पड़ेगा ये पेशेंस? क्या नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा? विजय कौशिक साहब आप भी समझिएगा, आप भी नौजवान हैं, सचिन पायलट साहब भी नौजवान हैं। अगर नौजवानों की पार्टी राहुल गांधी साहब बनाना चाहते हैं तो सचिन पायलट क्यों कैपेबल नहीं है? ये तो सवाल उठ रहा है ना। नहीं, शाहबाज भाई, उनकी योग्यता पर कहीं कोई सवाल या निशान नहीं है जी, लेकिन पार्टी का एक लोकतंत्र भी तो है ना जी। पार्टी उन्हें सीएम बनाना चाहती थी अशोक गहलोत जी की जगह, लेकिन हुआ क्या कि जो ज्यादातर विधायक थे वो अशोक गहलोत जी के पक्ष में थे जी। अब विधायकों का गला घोटकर तो हम किसी को सीएम नहीं बना सकते थे ना। कल को वही विधायक भाग गए होते तब क्या होता? तो उन परिस्थितियों में भाई मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी इनके पास, पार्टी की जिम्मेवारी थी। सचिन पायलट जी थोड़े से पेशेंस रख लेते तो उन्हें मौका मिलता। आज भी पार्टी उन्हें मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर पार्टी के विधायक एक तरफ खड़े हो गए कि नहीं जी नहीं बनने चाहिए सचिन पायलट जी, तो पार्टी क्या करेगी? भाई पार्टी सभी की सलाह मशवरे से मिलजुल कर चलने में ही तो विश्वास रखती है। लेकिन सलाह मशवरा हो कहाँ रहा है? उनको तो सबको एक एक करके बुलाया गया था, तमाम पर्यवेक्षक पहुंचे थे, ऑब्जर्वर पहुंचे थे, कहा गया था कि भाई सब लोग आइएगा, एक एक करके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। जब ऑब्जर्वर जब मिलने के लिए पहुंचते हैं तो विधायक मिलने से इनकार कर देते हैं, बाड़ेबंदी वहां पर होनी शुरू हो जाती है। तो सवाल तो यही है कि जब ऑब्जर्वर जा रहा है उनसे नहीं मिल रहा है तो सीधे तौर पर ये आलाकमान को चुनौती नहीं तो और क्या है फिर? नहीं, ये आलाकमान को कोई चुनौती नहीं है। अगर कुछ विधायक अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। और जिस तरह से हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को, दोनों को दिल्ली बुलाया है जी, तो मुझे लगता है आपसी बातचीत से सारा मामला निबट जाएगा। ठीक है। और अगर वहां के विधायक चाहते हैं कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बने तो बिल्कुल सचिन पायलट जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पार्टी हाईकमान को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। और अगर कुछ लोगों को गलतफहमियां हैं तो बिठाकर दूर कर ली जाएंगी। और अशोक गहलोत जी का फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि पार्टी
ने जैसे ही उन्हें आदेश दिया और जब वो केरल में भी राहुल गांधी जी से मिले जी और राहुल गांधी जी से बातचीत करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है, ठीक है सर, वो लागू होगा। ओके। अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे, 2 पदों पर नहीं रहेंगे वो। जी। ये जो शख्स अपने ही प्रदेश के अंदर पार्टी को जोड़कर नहीं रख सकता उसको अध्यक्ष कैसे बनाया जाए? तो क्या हम ये मानकर चले कि जिस रेस के अंदर सबसे आगे अशोक गहलोत साहब दौड़ रहे थे, अब वो आला कमान उनको पीछे भी कर सकता है? क्योंकि आला कमान की तरफ से जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं उनकी बात अगर नहीं मानी जाती है तो सीधे तौर पर असर इस अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी पड़ेगा। फिर पहली बात तो आला कमान ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहेगा और ना ही देगा कि अशोक गहलोत जी को चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी में, इसमें पार्टी हाईकमान किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता, पहली बात। दूसरी बात, अशोक गहलोत जी को अगर कुर्सी ही प्यारी होती सीएम की तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही ना होते पार्टी हाईकमान के कहने पर। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? कौशिक साहब छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों इतना राजस्थान के सीएम की कुर्सी का मोह रखा है, फिर कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? सचिन पायलट साहब क्या कैलिबर उनके अंदर नहीं है? फिर नहीं, देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह चुका हूं जी कि पार्टी के विधायक जो चाहेंगे और हम खुद चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को जिम्मेवारी मिले, कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, विजय कौशिक साहब पार्टी के जो विधायक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमको आला कमान की बात सुनेंगे। आला कमान ने पर्यवेक्षकों को भेजा है तो आला कमान तो तय कर रहा है ना कि किसको सीएम बनना है। एमएलए तो ये कह चुके हैं ना कि जो आला कमान से हमारी बात होगी और आला कमान से बात करने के बाद हम जो है फाइनल अपना जो है फैसला करेंगे। मेरे शाहबाज भाई जी, जो हमारे ऑब्जर्वर, चाहे वो अजय माकन जी हो, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, कोई भी हो, जो हमारे नेता हैं वहां गए हैं, वो सबसे बात करके उस बातों का क्या अर्थ है, क्या उसका निचोड़ है, वो पार्टी हाईकमान को बताएंगे। पार्टी हाईकमान उसके आधार पर निर्णय लेगी। अगर बात जो है सचिन पायलट जी के पक्ष में होती है तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ये दूर की बात है। पहले पार्टी का चुनाव हो लेने दीजिए, उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि अशोक गहलोत जी जब अध्यक्ष बन जाएंगे वहां से इस्तीफा दे देंगे तो विधायकों की राय के अनुसार जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो सभी को अपना अधिकार है, सचिन पायलट जी बनना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, कौन मना करता है? कोई मना है ही नहीं पार्टी हाईकमान की तरफ से।